अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड आई होप कि आपका वीकेंड बेहतर गुजरा होगा। वैसे बेहतर गुजरने के लिए कुछ था नहीं, जिस तरह की पाकिस्तान की कारकर्दगी हुई और जिस तरह और चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर भी कंफ्यूजन्स पैदा होती रही, तो अभी तक कोई भी चीज़ अगर मैं पाकिस्तान क्रिकेट के हक में बोलूँ तो पाकिस्तान क्रिकेट के हक में आती हुई नहीं दिख रही है। ऑस्ट्रेलिया में वाइट वॉश हुआ, जहाँ पे कप्तान ने शुरुआत में कहा था कि हम वाइट वॉश करेंगे, मगर कहानी में ट्विस्ट आ गया और बदल गई कहानी के वाइट वॉश हम हो गए। क्यों T20 में हमारी इस तरह की कारकर्दगी रही, क्या परफॉर्मेंस हुई, क्या सीनियर लड़कों को T20 की टीम का हिस्सा होना चाहिए या फोकस अभी सिर्फ ODI पे होना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी इज द बिग इवेंट जिस पे फोकस हमारे सारे सीनियर प्लेयर्स का भी होना चाहिए। इन सारी चीजों के हवाले से होगी आज हमारी डिस्कशन। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान सवेरा। और जिस तरह आपने कहा ना कि आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा, लेकिन जो अगला हफ्ता जो ये आज शुरू कर रहे हैं इसका आगाज भी कोई अच्छा नहीं हुआ और पाकिस्तान की एक और नाकामी हुई है। पाकिस्तान के लिए जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं वक्त के साथ साथ। अगर कुछ नहीं बदल रहा तो वो पाकिस्तान की ख़राब कारकर्दगी का सिलसिला नहीं बदल रहा। कहीं एक सीरीज़ अच्छी खेली इससे पहले वनडे की, लेकिन तसलसल के साथ हमारी चीज़ें इंतज़ामी तौर पर बदल रही हैं। नहीं बदल रहा तो खिलाड़ियों की कारकर्दगी और नताइज नहीं बदल रहे हैं। हम 2023 में खेले वर्ल्ड कप किसी और कोच के साथ, हम 24 में खेले किसी और कोचिंग स्टाफ के साथ, हम 25 में खेलेंगे किसी और कोचिंग स्टाफ के साथ। चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, ये वो सारी चीज़ें जो आज के इस प्रोग्राम में ज़ेरे बहस आएंगे। और पाकिस्तान टीम की ये कारकर्दगी जिसमें उन्हें आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस तीसरे T20 मैच में भी नाकामी का सामना करना पड़ा है। चैंपियंस ट्रॉफी भी साथ साथ ही चल रही है। इन सब मौजूद पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर जनाब हारून रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब। वालेकुम अस्सलाम सवेरा, अस्सलाम वालेकुम एंड जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम हारून साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको। पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी सबसे पहले वहां बात करते हैं, उसके बाद जो सब कुछ यू टर्न्स हमें लेते हुए दिख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जो डिसीजन मेकिंग हो रही है, जो गोल गोल चीजें घूम रही हैं, उन सारी चीजों के हवाले से बात करेंगे। बट सबसे पहले पाकिस्तान टीम इन T20 फॉर्मेट, हमने टेस्ट में खुशियां थोड़ी सी बटोरी, फिर हमने ODI में काफी सारी खुशियां बटोरी। 22 साल बाद जो है हमें ODI सीरीज ऑस्ट्रेलिया को हराने का मौका मिला। देन कम्स इन T20। सबसे पहला सवाल सीधा ही आपसे हारून साहब ये पूछूंगी, क्या T20 में हमें जरूरत है कि अभी हम अपने सीनियर प्लेयर्स को इंडक्ट करें या फिर हम उस डेवलपिंग फेज पे जाएं जहां हम कहते हैं जी 2026 के T20 वर्ल्ड कप के हिसाब से अभी से तैयारी शुरू कर दें और छोड़ दें सीनियर प्लेयर्स को T20 फॉर्मेट में? आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक तो जब हम किसी टीम को बाहर भेजते हैं और ख़ास तौर पर जब ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे जब आप जाते हैं तो सबको इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि वो बैटिंग काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर जो एक्स्ट्रा बाउंस है उसकी वजह से हमारे पाकिस्तानी बैट्समैन, क्योंकि यहाँ पर लो बाउंस पिचेस के ऊपर वो डेवलप हुए हुए होते हैं, तो जहाँ थोड़ा सा बाउंसी ट्रैक आता है वो उनके लिए प्रॉब्लम होती है। पाकिस्तान बहुत खुशकिस्मत था कि पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग बहुत ही अच्छी थी, जिसकी बिना पर पाकिस्तान जो है वो वनडे की सीरीज जीत गया। और आई थिंक दो ऐसी पिचेस थी जिसमें अभी मैं फील करता हूँ कि ये T20 की, इन दोनों में पाकिस्तानी बैट्समैन को अच्छी कारकर्दगी दिखानी चाहिए। एक सिडनी, दूसरा ही होबार्ट। ये दोनों पिचेस जो है वो बैटिंग के लिए काफी साजगार हैं। जैसे कि आपने देखा कि आज पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स को भी ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज खातिर ख्वाह में नहीं लगा। मेरे अपने नजदीक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान के पास जो सेकंड स्ट्रिंग भी है ना, वो इस काबिल नहीं है कि वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मुकाबला कर सके। और आपने आज देखा होगा कि मैं अभी कंपेयर कर रहा था पाकिस्तानी बैटर्स को, और इस वक्त इंडिया इंगेज है साउथ अफ्रीका के साथ, वेस्ट इंडीज इंगेज है इंग्लैंड के साथ, और इस वक्त हमने ऑस्ट्रेलिया की आज हमने बल्लेबाजी देखी। जमीन आसमान का फर्क है जिस अंदाज में बल्लेबाजी वो करते हैं, जो स्किल्स का लेवल उनका है, और हमारे स्किल्स का लेवल ये है कि हमारे प्लेयर्स 5-5 T20 खेल के, 6-6 T20 के जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है वो खेल के या डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आप पाकिस्तान की टीम में चले जाते हैं। तो आप मुझे बताएं, इतना बड़ा ह्यूज गैप। आज मुझे देख के बड़ा अफसोस हो रहा था कि सिवाय बाबर आजम के सामने बाकी जितने भी प्लेयर्स लग रहे थे, अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत ज्यादा हार्श वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहता, कि उनमें वो स्किल्स का लेवल ही नहीं था, ना फुटवर्क था, सिर्फ बस जहन में ये था कि बस बॉल को देख के हमने बल्ला चला देना है। ऐसे नहीं है। ऑस्ट्रेलियन जब आप कंडीशन में जाके खेलते हैं तो आपकी टेक्निक
आपका फुटवर्क, आपकी बहुत सारी चीजें जो है वहाँ काम आती हैं। यहाँ सिर्फ बल्ले को आप चला देंगे, बॉल के साथ मिला देंगे, तो इट्स नॉट इजी बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा बाउंस। आपको उस तरह के शॉट्स नहीं मिलेंगे जो आप यहाँ लो बाउंस पिचेस पे लगाते हैं। यही ये प्लेयर्स हैं जो देखिएगा सब कॉन्टिनेंट में आएंगे, अपने मुल्क में खेलेंगे, तो आप देखेंगे ये रन्स के अंबार लगा देंगे। हारून साहब, आपने कहा कि पाकिस्तान के जो मुतबादिल खिलाड़ी हैं वो भी इतने अहल नहीं हैं। क्या मजमूई तौर पर सलाहियत का जो मयार है पाकिस्तान में वो नीचे आया है, या फिर उनको तैयार करने वाला निज़ाम जो है वो अपनी जगह से हिल गया है? देखें, आप तो पिछले 6-8 सालों में तो देखें पाकिस्तान में क्या निज़ाम है। आपने 5 क्रिकेट एसोसिएशन का निज़ाम लेकर आए, उसके बाद आपने 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन रिस्टोर किया, उसके बाद आपने किया क्या कि इस साल आपने ग्रेड 2 के क्रिकेटर्स को, जिनका लेवल ही कुछ नहीं है, उनको फर्स्ट क्लास का स्टेटस दे दिया। तो मेरे अपने नजदीक नहीं समझ में आ रहा कि जो थिंक टैंक बैठा हुआ पीसीबी में वो क्या सोच के ये डिसीजन ले रहे हैं। ऑलरेडी आपके जो टॉप फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं वही मुकाबला नहीं कर सक रहे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। आपने फर्स्ट क्लास लेवल का वो इतना गिरा दिया स्टैंडर्ड कि आज आपके मैचेस 2-2 दिन में खत्म हो रहे हैं, टीमें 50-50 रन पे आउट हो रही हैं, किसी की स्किल्स का लेवल ही कुछ नहीं है। आप सोचे दूसरे आप करने क्या जा रहे हैं? बदल रहे हैं हालात, क्या वाकई कुछ ख्यालात भी बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? इसी हवाले से आज अभी से कुछ देर पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने एक मरतबा फिर अपने ख्यालात का इजहार किया है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी को सामने रखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त क्या सोच रहा है। मोहसिन नकवी साहब ने क्या कहा है, सुनते हैं। लिखा था, बिल्कुल लिखा था, उसके जवाब का इंतज़ार है। हमारी सिर्फ इंटरेक्शन आईसीसी के साथ हो रही है और हमें उन्हीं से जवाब का इंतज़ार है। इस टाइम तकरीबन बाकी दुनिया की तमाम टीमें जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए क्वालिफाई की हैं सब आने को तैयार हैं। पाकिस्तान की इज़्ज़त सबसे पहले, बाकी आप देखें आगे क्या होता है। अगर इंडिया को कोई कंसर्न है तो हमसे बात करें, हम उसका कंसर्न दूर कर देंगे। स्पोर्ट्स और सियासत अलग-अलग चीज़ें हैं, इसको किसी भी मुल्क को बीच में नहीं लाना चाहिए और मैं अभी भी अच्छे की तवक्को रखता हूँ। बिल्कुल जी, अच्छे की तवक्को सब रखने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हाफिज सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इतना डिले जो आईसीसी की तरफ से आ रहा है दैट इज़ वेरी कंसर्निंग, बिकॉज 100 डेज का एक टाइम होता है जिसके बाद से ब्रॉडकास्टर जो है वो आईसीसी पे प्रेशर डालना शुरू कर देता है। और अब 20 अक्टूबर यानी 2 दिन बाद 90 डेज का टाइम फ्रेम रह जाएगा, और वो उसके बाद कहते हैं कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। बिल्कुल, उसके बाद हर ढलता हुए दिन पे जो है वो उसका खदशा मौजूद रहता है। हारून साहब, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला है, पाकिस्तान ने इसकी मेज़बानी करनी है। आपने काफ़ी सारी क्रिकेट देखी है, गुज़िश्ता चंद बरसों में भी हालात आपने देखे। इस वक्त आप समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक मौक़िफ़ पर कायम है कि पाकिस्तान आना चाहिए सबको? चेयरमैन साहब ने आज कहा है कि तमाम टीमें जो खेलने के लिए आना है, जिन्होंने, किसी को कोई एतराज़ नहीं है।